नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का एक बार फिर से बिहार उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफी लंबे समय से आप सभी को इंतजार था कि बिहार पुलिस एसआई की भर्ती कब आएगी। तो लो दोस्तों, बिहार पुलिस एसआई की भर्ती आ गई है। उसकी पूरी डिटेल से जानकारी आज मैं आपके लिए देने वाला हूं। इसमें पद जो आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो 1799 पद आए हैं। कितने? 1799, यानी कि 1800 के समथिंग ही आए हैं। उस पर डिटेल से हम चर्चा कर लेते हैं। और मैं यहां पर आपके लिए जो बताने वाला हूं, बहुत कम समय में 5 से मिनट की वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि योग्यता कितनी रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आयु दोस्तों कितनी रहने वाली है और सिलेबस क्या रहने वाला है, किसको कितनी छूट मिली है, पूरी डिटेल से जानकारी बताऊंगा। बस आप सभी को वीडियो में बने रहना है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो जा रही है। ओके, चलिए तो आगे देखो क्या है। योग्यता किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हो, जैसे आपने बीए कर ली है, बीएससी कर ली है, बीटेक कर ली है, बीकॉम कर ली है, या कुछ भी ऐसी जो ग्रेजुएशन हो। यहां पर बात करने लगे दोस्तों, कुल पद कितने हैं? 1799 पद हैं। कितने दोस्तों? 1799 पद हैं। सामान्य वर्ग के लिए जो आयु सीमा है दोस्तों, वो 20 वर्ष से 37 वर्ष तक रहने वाली है। कितने वर्ष मेरे प्यारे दोस्तों? सामान्य यानी कि जो जर्नल होते हैं उनके लिए 20 वर्ष से 37 वर्ष तक आयु रहने वाली है। यहीं पर बात करने लगे अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़े वर्ग की बात करने लगे, ओबीसी की बात करने लगे, तो 20 वर्ष से 40 वर्ष तक यहां पर उम्र रहने वाली है। यानी कि 20 से 37 तो है, लेकिन 3 साल का यहां पर छूट रहती है। ठीक है, 3 साल की एज की छूट रहती है। यहीं पर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग या जेंडर किन्नर जो बोलते हैं, उनके लिए जो उम्र रहने वाली है दोस्तों, 20 वर्ष से 42 वर्ष उम्र रहने वाली है। एक एक पॉइंट आप सभी के समझ में आएगा, जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आए और बहुत लंबी वीडियो कर दी और चीजें आपकी सभी की समझ में नहीं आई। और ये जितनी भी चीजें मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही ली गई हैं। बट यहां पर आप अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा। इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, एक मुख्य परीक्षा होती है। पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल जो प्रश्न होते हैं साथियों, वो कितने होते हैं और कुल अंक कितने होते हैं? यहां पर कुल प्रश्न होते हैं दोस्तों 100 और अंक जो मिलेंगे 200 मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंक का होने वाला है, एक क्वेश्चन 2 अंक का होने वाला है। यहां पर नकारात्मक अंक, यानी कि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.2 आपके अंक काट लिए जाएंगे, 0.2 अंक आपके काट लिए जाएंगे। यहीं पर बात करने लगे न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको 30% अंक लाना ही अनिवार्य है। जब तक आप 30% अंक नहीं लाएंगे तो मुख्य परीक्षा में आप नहीं बैठ सकते। कितने अंक लाने जरूरी हैं दोस्तों? 30% अंक लाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कितने? 30% अंक लाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बात करते हैं कुल समय। समय जो आपके लिए मिलने वाला है 2 घंटे का समय है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 घंटे का समय है। 100 प्रश्न मिलने वाले हैं और 200 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है। समझ में आ गई मुख्य परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की बात। अब चलते हैं हम आगे, बात करते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं साथियों, एक होता है प्रथम प्रश्न पत्र, एक होता है द्वितीय प्रश्न पत्र। दोनों की बात करते हैं। यहां पर बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। यहां में इसमें होती है दोस्तों सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न होते हैं और कुल अंक कितने? 200 होते हैं। और समय इसके लिए भी 2 घंटे का समय मिलता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रही होंगी चीजें। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करने के तो यहां पर भी सामान्य अध्ययन और प्रश्न होंगे दोस्तों 100 और कुल अंक कितने? 200 होंगे। और समय यहां पर भी 2 घंटे रहने वाला है, यानी कि 2-2 घंटे का समय रहने वाला है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है हिंदी को आपको पढ़ना। मुख्य परीक्षा में 100 प्रश्न इसके आते हैं। और ये दोनों जो पेपर होते हैं दोस्तों एक दिन में होंगे, थोड़े गैप के डिफरेंस से। यहां पर बात करने लगे एक दिन में होंगे ये, और 200 प्रश्न का पेपर होंगे दोनों मिलाकर के, और 400 अंक यहां पर रहने वाले हैं दोनों पेपर को मिलाकर के। आगे बात करते हैं साथियों शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता की बात करने लगे। कैटेगरी जर्नल और ओबीसी में जो मेल की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहीं पर बात करने लगे फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की किसी भी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर ही हाइट होनी चाहिए।
ईबीएस एससी एसटी के मेल के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यहीं पर फीमेल की बात करने लगे तो इसके लिए भी 155 होनी चाहिए। मैंने आपको अभी अभी बताया, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, हाइट दोनों की बराबर बराबर होगी। बात करते सीने की माप केवल पुरुषों के लिए होती, सीने की माप केवल पुरुषों के लिए होती, फीमेल के लिए नहीं होती है। तो जर्नल ओबीसी की बात करने लगे तो इनकी जो सीने की माप होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, जैसे मैं यूं हूं और नॉर्मल हूं और फिर फुलाव चाहिए तो इस तरीके से करते ना, तो वो वाला फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी की बात करने लगे 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों रनिंग की, मेल की बात कर लेते हैं, रनिंग मेल। तो मेल के लिए 1600 मीटर की दोस्तों दूरी होगी, 1600 मीटर, और ये 16 कितने मिनट में दोस्तों, 16 मिनट नहीं होगी, यहां पर 6 मिनट 30 सेकंड होगी। कितना दोस्तों, ये 6 मिनट 30 सेकंड होगी। कितना, 6 मिनट 30 सेकंड होगी। 16 मिनट यहां पर गलत दे रखा होगा, 16 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 6 मिनट 30 सेकंड होगा। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं कि जो हाई जंप जो होगा दोस्तों, मेल के लिए 4 फीट रहने वाला है, और लॉन्ग जंप, हाई जंप का मतलब दोस्तों ऊंची कूद, लॉन्ग जंप का मतलब लंबी कूद, ये कितना होने वाला है दोस्तों, 12 फीट होने वाला है। गोला फेंक, गोला फेंक में होने क्या वाला है, गोला फेंक में होने वाला है साथियों, गोला फेंक में होने वाला है कि 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला 16 फीट ही फेंकना होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों रनिंग फीमेल की बात कर लेते हैं। तो दूरी जो रहने वाली है 1000 मीटर की, और महिलाओं के लिए समय जो मिलने वाला है वो 6 मिनट का समय मिलने वाला है। कितना है दोस्तों, 6 मिनट का समय मिलने वाला है। यहां पर बात करने लगे हाई जंप की बात करने लगे, ऊंची कूद महिलाओं के लिए 3 फीट रहने वाली, कितनी, 3 फीट रहने वाली है। यहीं पर लॉन्ग जंप की बात करने लगे तो 9 फीट रहने वाली है। गोला फेंक की बात करने लगे तो 12 पाउंड का गोला रहेगा और 12 फीट महिलाओं को यहां पर फेंकना होगा। ओके, तो ये वाली जानकारी साथियों आप सभी को कैसी लगी जरूर जरूर बताइएगा। मैंने पूरी शिद्दत के साथ जो जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी, वो जानकारी आपको दी है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबी वीडियो बना दी और आप सभी की समझ में चीजें नहीं आई, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और पूरी डिटेल के साथ जानकारी आपको मिली है। इस जानकारी के साथ ही आप सभी को अपनी तैयारी करनी होगी। ऐसे ही और भी बेहतरीन शानदार जानकारी के साथ मैं मिलता रहूंगा। एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें चैप्टर वाइज सिलेबस में आपके लिए बताने वाला हूं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के पास इस वाली वीडियो को शेयर भी जरूर जरूर कर देना। मिलता हूं और भी ऐसे ही बेहतरीन खुशखबरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।